Namaste everyone. I just want to wish Mahesh and the Indian community here in South Africa all the best for the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya tomorrow. May it bring peace, harmony and spiritual enlightenment to all. Jai Shri Ram. अगर देखें कराची में ये सिस्टम हो रहा है, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है, तो उनको देखें अगर हिंदू कम्युनिटी का फिर यहाँ से मूव कर जाने वो अपने लिए बेहतर समझते थे। मैं भी उनके हक में यही बेहतर समझता हूँ कि वो यहाँ से मूव कर जाए। हम हमेशा नेबर के बारे में ये कहते हैं कि भाई इंडिया वाले तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। इधर ही करेंगे। आप वही कह रहे हैं ना कि वहाँ का बदला एक दूसरे देश का बदला आप अपने देश के लोगों से लेंगे, ये कह रहे हैं ना। मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी, थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये सोचिए में रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ना। कहाँ इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा लो क्या हो गया। तमाम लोगों का, मुसलमानों का वो ईमान नहीं रहा जो कभी 1400 सदियां पहले था। क्या करें? वो लोग नहीं है। कुर्बानी देनी पड़ती है, किसी चीज को हासिल करने के लिए खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। अभी क्या करें? अभी क्या करें, अभी तमाशा देखो। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बोलते थे कि राम मंदिर क्या खाने को देगा, 25,000 करोड़ टैक्स आएगा भाई यूपी सरकार को। तो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अभी क्या हाल होगा वो आप वीडियो देखें। आप लोग क्या रहे वीडियो शुरू करते हैं। उनको ऐसे नहीं बिल्कुल करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इंतहाई अफसोसनाक काम किया उन्होंने। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने मंदिर बनाया उधर। ये हमारे दिल दुखे हैं। हम तो बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो हमारे साथ किया हम भी करेंगे उनके साथ। ये हमारा क्या करेंगे? हम भी कहेंगे कि उनके गिराओ इधर मंदिर। तो ये तो पाकिस्तानी हिंदू है ना यहाँ पर, वो तो इंडियन है, ये तो पाकिस्तानी हिंदू है। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को क्यों डैमेज करेंगे आप? पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हम, तो उन्होंने तो हमारी की है ना। उधर मुसलमानों को दिल नहीं दुखाया उन्होंने। लेकिन वहाँ के मुसलमान फिर इनॉग्रेशन में शामिल क्यों हुए? ये अल्लाह जाने, उनसे पूछना चाहिए क्यों हुए। मैंने अच्छा, उन्होंने तहकीक की थी और पता लगा कि पहले वहाँ पर मंदिर था। ये तो झूठी बात है जी। पहले वहाँ पर मंदिर था, पहले ये था वो। तो तहकीक किसने की है? तहकीक बताएं मुझे। वहाँ के लोगों ने की है सब। किसने? कुछ कोई सामने तो अभी तक नहीं आया, कोई भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स आई हैं, सामने कोई नहीं आया। ये रिपोर्ट्स अभी इधर हैं। वज़ीर आज़म हमारा जो मर्जी रिपोर्ट बनवा सकता है, उधर के मोदी ने जो मर्जी रिपोर्ट बनवा ली। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनली बोलूं तो मेरे मुताबिक हर रिलीजन को इजाजत होनी चाहिए कि वो फ्रीडमली रहे। हर रिलीजन को होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ होनी चाहिए। तो अभी वहाँ पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की गई है, पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हम अभी थोड़ी देर पहले हुई है। हम उसका हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी। हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे। इसका फायदा इन्वेडर्स ने कैसे उठाया कि हिंदू मजहब जो था वो नॉन वायलेंट मजहब था। गिनती के आते थे पठान भाईजान घोड़े पे चढ़ के और सदियों हुकूमत करके हमें नेस्तो नाबूद करके गए, लूट के। कहते दिल्ली लूटी गई। दिल्ली किसकी? दिल्ली मेरी थी। दिल्ली सब कॉन्टिनेंट की थी। कितनी दफा पठान भाइयों ने लूटी ये आप गूगल कर लें, आप अगर आपको नहीं पता तो। दिल्ली लूटने आते थे, लाहौर लूटने आते थे। किस चीज का फायदा उठाते थे? कि हिंदू रिलीजन नॉन वायलेंट। ब्रिटिश गिनती के लोग थे, बल्कि फौज नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कॉरपोरेशन थी। क्वीन ने तो इसको टेक ओवर किया 1859 में। ये भारत, ये इंग्लैंड के राज का हिस्सा 1859 में बना। किस चीज का फायदा उठाया? हिंदू मजहब के सॉफ्टनेस का फायदा उठाया। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं। और ये वजह है, और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। बॉर्डर साफ कर लें, अपनी शनाख्त अलग रखें आप। आज उसकी इनोग्रेशन थी। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोज़ वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट करिए, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं।
अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के माहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई मंदिर, एक माता वैष्णो देवी के मंदिर की बात कर ले, एक मंदिर की बात करें, पूरी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को हैंडल करा भाई। अब जो कि अयोध्या आप ले ले भाई, उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, साउथ में चले जाए, साउथ भाई इतना एजुकेशन लेवल इतना ऊपर क्यों है? देखिए कुछ हमारे देश के जीव है भाई जो कि बोलते हैं मंदिर की जगह स्कूल होने चाहिए। भाई साउथ में जाके देखिए, साउथ में जो लिविंग बंदों का जो लाइफ है वो कितनी ऊपर है। एजुकेशन देखिए, जो केरल में आप बोलते हैं ना, केरल में 93 और है, एजुकेशन तो है बट संस्कार में पीछे रह गए, यानी कि कहीं ना कहीं चूक है। और जो श्री राम मंदिर बना है, कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है, यानी कि भाई लोगों को जीने का सलीका इस चीज से मिलेगा। देखिए जो रामचरितमानस है, जो गीता प्रेस जिसको प्रिंट करती है, भाई साहब ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, आपको पता है ये बात, यानी कि लाख 2 लाख पेंडिंग पड़े हैं। क्योंकि देखिए राम मंदिर कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसके बाद उनके बारे में हर आदमी की इच्छा रहती है कि भाई उनकी लाइफ जिंदगी देखे। तो श्री राम की जो लाइफ रही है, एक पुत्र, एक पिता, एक पति, यानी कि हर चीज में त्याग करना सीखा है, हर चीज में स्ट्रगल की है, एक मतलब आम इंसान के क्या दायित्व बनते हैं वो पूरे किए हैं श्री राम ने। तो जैसा कि हमारे मोदी साहब ने कल कहा है, भाई श्री राम एक मंदिर नहीं है, वो एक प्रतिष्ठा है, वो 500 सालों का एक सबर है। जो सनातनी कौम है, हिंदू कौम है, हिंदू कम्युनिटी है, उसका जो सबर, यानी कि देखिए भाई साजिद जो पाकिस्तानी है, उन्होंने भी जैसे बोला है कि भारत के अंदर जो सनातनी हिंदू थे उनका सबर का भांड है ये, यानी कि भाई घोड़े पे कोई भी आता था, भारत सोने की चिड़िया था, उठा के सोना ले जाता था। अफगानिस्तानी, तालिबानी तो अभी आए हैं, मतलब कोई भी कहीं से अंग्रेज, यानी कि सब ने अटैक किया आज तक भारत पे। आप लोग कह रहे हैं कि जय जवान जय श्री राम।